बजट की मंजूरी से पहले पीपल्स पार्टी की मंजूरी जरूरी। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में बिलावल भुट्टो के खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात। अंदरूनी कहानी टेरर न्यूज़ ने हासिल कर ली। चेयरमैन पीपी का एतमाद में न लेने पर शिकवा। कहा तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत हमारे रास्ते रोक रही है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बेशतर निकात से इत्तफ़ाक़ किया। मामलात के हल के लिए कमेटियाँ तश्कील। आज पहली बैठक होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट बनाने वाले को इकोनॉमिक हिटमैन करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा हुकूमत ने बजट में अपने लिए खुद गड्ढा खोदा। एक वजीर ने बयान दिया कि साबिक वज़ीर आज़म को 5 साल तक जेल में रखना होगा। बानी PTI को 5 साल जेल में रखने का बयान देने वाले आप कौन होते हो? ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तोपों का रुख फिर हरीफ जमात की जानिब। बोले PTI ने 1.5 साल जोर लगाया, अब तरलों पर आ गए हैं। अगर उमर अयूब को अपोजिशन लीडर बना ही लिया है तो माजी के झरोकों में भी झांकें। ये कहते हैं शोहदा हमारे हैं, तो जिन्होंने शोहदा के मुजस्समों की तौहीन की वो कौन थे? दौरान तकरीर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का एहतजाज, शोर शराबा। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स के मामले पर सेनेटर फैसल वावडा और चेयरमैन FPR उलझ पड़े। सेनेट की कायमा कमेटी ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालफत कर दी। चेयरमैन FPR का कहना था 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी पर 25% सेल्स टैक्स लगाया गया है। फैसल वावडा बोले टैक्स और पॉलिसियों में तब्दीली की वजह से कोई इस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगाता। मुझे पता है गाड़ियों पर टैक्स कौन लगा रहा है, मुझे मजबूर न किया जाए, मैं पब्लिक में बता दूंगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने गाड़ियों पर टैक्स का मामला मौखर कर दिया। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मीर शोएब शाम 4 बजे बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में बजट पेश करेंगे। NFC अवार्ड के तहत रवा माली साल के मुकाबले में बलूचिस्तान को वफाक से आइंदा माली साल के लिए 15 अरब 32 करोड़ रुपए से ज़ायद मिले। वफाकी हुकूमत के तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा मुतवक्के, ग्रेड 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20%, जबकि साबिक मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा हो सकता है। हज का सफ़र आखिरत बन गया। 51 डिग्री की गर्मी में सऊदी इंतजामात पर सवालिया निशान। अमवात की तादाद 1000 से तजावुज़। 35 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने की भी तस्दीक। मीना में 4, अरफात 3 और मुज़दलिफ़ा में 2 पाकिस्तानियों की अमवात हुई, जबकि 20 पाकिस्तानी हुजाज की अमवात मक्का और 6 मदीना में हुई। मिस्र के 600 शहरी जान की बाजी हार गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ी तादाद में हुजाज की अमवात पर इज़हार अफसोस। सऊदी हुकाम का कहना है ज़्यादातर वो हुजाज जाम बहक हुए जो गैर कानूनी तरीके से मिना पहुँचे। बहुत से हुजाज लापता, लवाहिकीन तलाश में मारे मारे फिरने लगे। मुज़दलिफ़ा एक अंधेरी कोठरी की तरह था जहाँ बिजली थी ना पानी। हुजाज ने सऊदी हुकूमत की सहूलत का कच्चा छटा खोल दिया। बैनुल कौमी मीडिया से बात करते हुए एक हाजी ने बताया मीना में गुजरते दिन इंतहाई अजियतनाक थे। हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। एक खेमे में 800 अफराद रहने पर मजबूर थे। खैमों में लगे कूलरों में पानी भी नहीं होता था। हाजियों की तादाद के हिसाब से वाशरूम्स न होने के बराबर थे। रजाकारों से मदद मांगने पर जवाब मिलता था ये काम सऊदी हुकूमत के ज़िम्मे है, हमारे नहीं। दुख्तर मशरिक शहीद जमहूरियत साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर नाम की तरह बेनज़ीर। कम उम्री में वालिद को तख्त-ए-दार पर चढ़ते देखा। अजीम सियासी जिद्दोजहद कारकुनों और रहनुमाओं के लिए मशलेरा। मोहतरमा शहीद की पूरी ज़िंदगी अज़्म, हिम्मत और हौसले की बेमिसाल दास्तान। मुल्क के लिए शहादत देकर हमेशा के लिए अमर हो गई। योम पैदाइश पर यादों के दिए रोशन। तक़रीबात में ख़राज अक़ीदत पेश किया जाएगा।
नून लीग और पीपल्स पार्टी में तल्खियां बढ़ने लगीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने नून लीग की हुकूमत को ताश का घर करार दे दिया। कहा, बजट पर हमारी जमात से मुशावरत नहीं की गई। नून लीग की हुकूमत का इन्हिसार पीपल्स पार्टी के 45 अरकान पर है। दुआ करें नून लीग हमारे मुतालबात पूरे करे, वरना और इसके दोस्त वापस अडियाला पहुँच जाएंगे। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की अडियाला जेल में मुलाकात करने वालों में शिबली फराज, हारिस रऊफ, हारिस हसन, इंतजार पंजोता शामिल। खालिद खुर्शीद, सनाउल्लाह मस्ती खेल, राय हसन, सलमान आफ्ताब भी मौजूद थे। पार्टी रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस रवाना हो गए। बादलों ने गर्मी की छुट्टी करा दी। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, भक्कर, हाफिजाबाद, मरी, साहिवाल समेत कई शहरों में अब्र रहमत। तूफ़ानी हवाओं से हब्स का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में भी गरज बरस। महकमा मौसमियात ने सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। खानेवाल में जाली इंजेक्शन से 3 बच्चे जान बहक होने के बाद नर्सिस के पंजाब भर में मुजाहरे जारी। ड्यूटी नर्स अक्सा की रिहाई के लिए यंग नर्सेज एसोसिएशन सरापा एहतजाज। लाहौर में नर्सेज वज़ीर आला हाउस पहुंच गईं। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, धरना दे दिया। डीएसपी रेस कोर्स और नर्सेज के दरमियान तलब कलामी भी हुई। साहिवाल टीचिंग हस्पताल में आतिश सदकी वाक़े पर एक्शन क्यों लिया? साहिवाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, फैकल्टी मेंबरान और सीनियर रजिस्ट्रार्स, मेडिकल ऑफिसर्स ने अपने इस्तीफ़े सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवा दिए। इस्तीफ़े देने वालों में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और इंतज़ामी अमला भी शामिल। हुकूमत से महकमाना कार्रवाई के नाम पर होने वाले तमाम इक़दामात की वापसी का मुतालबा कर दिया। साहिवाल टीचिंग हस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल भी जारी। OPDs और वार्ड्स की बंदिश से मरीज खवार होते रहे। पंजाब में वजारतों और महकमों की बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला। खसारे में चलने वाले इदारों की डाउन साइजिंग होगी। एक ही काम करने वाले ज़ायद इदारों को ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 14 रुकनी आला सतह की कमेटी कायम कर दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कन्वीनियर होंगी। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान और वज़ीर कानून भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। रिस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। मेयर कराची का पंजाब हुकूमत को एदाद शुमार के साथ जवाब। मुर्तज़ा वहाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहर कायद में 1,44,000 टन, लाहौर में सिर्फ 46,000 टन कचरा उठाया गया। जितना बड़ा लाहौर उतना तो हमारा गुलिस्तान जोहर है। हमारे नाकदीन ने हमें हमारी भी तारीफ़ की है। हमें कहा जाता है कि हम लोग नाकाम और बल्दियाती महकमों के हक़ में नहीं हैं। हमारे यहाँ वज़ीर आला नहीं, बल्दियाती नुमाइंदे काम कर रहे थे। बलूचिस्तान में पिकनिक मनाने के लिए गए 10 अफराद मुबैना तौर पर अगवा। ज़राए के मुताबिक शुबान के पिकनिक पॉइंट से 5 से ज़ायद अफराद को अगवा करने की इतलात। नामालूम अफराद ने रात को रेस्ट हाउस में मौजूद तमाम अफराद को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लिविस फोर्स के एहलकार सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जाए वक़ुआ पर मौजूद। सांगड़ में ऊँटनी की टांग काटने वाले 6 मुल्ज़िमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्ज़िमान को पुलिस के हवाले कर दिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा, मुल्ज़िमान ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। वडेरे गुलाम रसूल शर के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। मुल्ज़िमान से 2 कुल्हाड़ियाँ भी बरामद कर ली गईं।